पंजाब रीजन है तो पंजाब में थोड़ी सुनवाई बहुत लेट होती है किसी भी चीज़ की। और यही अगर हरियाणा में हो तो मतलब चंद घंटों में हो जाता है समस्या का समाधान। यहाँ सड़कें नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। क्या लगता है अभी यहाँ पे कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कई बार दफ्तर में भी जाते हैं तो वहाँ पे अब मान लीजिए हमने कभी पंजाबी पढ़ी नहीं है तो सब रिटर्न में बोर्ड पे पंजाबी में ही है तो वो समझ नहीं आता है, तो फिर वही अपना कैब खो के इधर उधर भेज देते हैं। नमस्कार, मैं सुशील कुमार घंगोशी विजन से। आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं आज का। कैमरामैन उमेश जी के साथ रह रहे हो इतने सालों से, क्या लगता है अभी यहाँ पे कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गलियाँ ठीक नहीं है। गलियों के अलावा बिजली पानी या कोई और समस्या? तो बिजली पानी तो अभी तो ठीक चल रहा है, अभी आपको पता नहीं। अच्छा। हाँ जी। गलियों की समस्या है। गलियों की मतलब क्या समस्या है? गलियाँ बनी नहीं। खड्डे हो रहे हैं गलियां। हाँ जी। तो आपने इसके बारे में किसी से कोई शिकायत की? किससे करें इसका? नहीं, जैसे ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये सरपंच साहब का ही काम होता है करने का। सरपंच ने तो सारे काम है। सरपंच तो बोला आपने? मैंने तो नहीं बोला जी, और तो बोला ही नहीं। कभी बोलते हैं? हाँ आपने कभी नहीं बोला? ना जी। परिवार में से किसी ने? ना जी, हमने तो नहीं बोला। जैसे अभी आप यहाँ रह रहे हो, मेरे ख्याल से काफी सालों से आप रह रहे होंगे, तो क्या लगता है मतलब लाइफ ठीक ठाक चल रही है या कोई समस्याएं आ रही हैं? जैसे कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से आती हैं, कुछ शासन की तरफ से आती हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या इस टाइम क्या है? बिजली पानी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। मतलब बिजली पानी आता नहीं या बिल्कुल टाइम से नहीं आता, या कभी? लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। हाँ। यहाँ सड़कें नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है इस कॉलोनी में। तो इन समस्याओं के लिए जैसे कभी आपने कोई कदम उठाया, किसी को शिकायत की कभी? शिकायत हम किसको कर सकते हैं? हम अधिक से सरपंच जी को कर सकते हैं। तो कभी सरपंच जी को बोला आपने? नहीं, ऐसे तो सरपंच जी के पास सभी की शिकायतें जाती रहती हैं। तो करना तो प्रशासन का काम है ना। प्रशासन जो चाहे वो होगा, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। मतलब कभी अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं की? नहीं, हम तो करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, अगर सरपंच जी कुछ कदम उठाएंगे तभी कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी समस्याएं थी उनके ऊपर आपने शिकायत भी की, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है ना? तो पानी का क्या रहता है, मतलब किस टाइम पानी आता है, किस टाइम कुछ ऐसा? नहीं है पानी का, कोई टाइम नहीं। कभी रात में 2 बजे आता है, कौन जागेगा पानी भरने के लिए आपको? तो कभी रात को 2 बजे, कभी दिन में 2 बजे, कभी रात शाम को, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है पानी का। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा तो कोई बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश रहेगी कि आपकी बात सही जगह तक पहुँचाएँ हम, ताकि शायद कुछ एक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपसे बात की हमने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम क्या है? गौरव। आप गौरव हैं। गौरव जी, हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं अभी, और उनकी जैसे जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कॉलोनी में जहाँ अभी हम रह रहे हैं, आप रह रहे हो, आपको यहाँ पे अभी क्या सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है आपको, क्या है? समस्याएं तो बहुत है जी। एक तो रोड देख लो, आप बुरा हाल है। कई समस्याएं हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको क्या लगता है कौन कौन सी समस्याएं? रोड हो गया, बिजली की दिक्कत है, कट बहुत लगते हैं, बस पता ही है हमको। नहीं, आप खुल के बोल सकते हो। समस्याएं तो है ही है। पानी का कैसा स्टेटस है यहाँ पे? पानी किस टाइम आता है या नहीं आता है? पानी का कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। पीने के पानी की कोई समस्या तो नहीं है? तो है कम, मतलब अगर ना आए 2 दिन पानी नहीं आता तो दिक्कत आती है। अच्छा, तो आपने कभी इसके लिए कोई कदम उठाया, कोई किसी से शिकायत की कभी? बोला है जी, बस इकट्ठे होके जाते हैं, कोई नहीं हो जाएगा। किसको बोलते हो आप? जाते हैं इकट्ठे हो गए। और आपका नाम क्या है? नवीन कुमार जी। अच्छा, नवीन कुमार जी, आप यहीं रहते हो? हाँ जी सर, यहीं रहते हैं हम। नवीन जी, आपको यहाँ इस कॉलोनी के अंदर मतलब किसी तरह की कोई समस्या आ रही है? आपको सबसे बड़ी लगता है कि क्या समस्या है अभी यहाँ पे? सर कॉलोनी की समस्या तो कह सकते हैं, मतलब कि जैसे अब पंजाब रीजन है तो पंजाब में थोड़ी सुनवाई बहुत लेट होती है किसी भी चीज़ की। और यही अगर हरियाणा में हो तो मतलब चंद घंटों में हो जाता है समस्या का समाधान।
अच्छा, मतलब किस तरह की सुनवाई, किस किस समस्या पे सुनवाई आप चाहते हो मतलब? सर जैसे यही बिजली वगैरह की होगी, बिजली की मान लो हमने काफ़ी टाइम से मीटर अप्लाई कर रखा है तो वही पेंडिंग में चल रहा है, अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही आगे। तो यही सब समस्याएं हैं और तो क्या ही है, बाकी तो ठीक है सब। तो ये जो समस्या आ रही है बिजली के मीटर की या और भी जैसे कनेक्शन वगैरह की जो समस्या आ रही है, क्या इसके लिए आपने किसी से कोई शिकायत की है? सर शिकायत तो नहीं की, मतलब कि वही ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं उसी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। बाकी देखते हैं, अब कई बार दफ्तर में भी जाते हैं तो वहाँ पे अब मान लीजिए हमने कभी पंजाबी पढ़ी नहीं है तो सब रिटर्न में बोर्ड पे पंजाबी में ही है तो वो समझ नहीं आता है, तो फिर वही अपना कैब खो के इधर उधर भेज देते हैं। वो घुमाने का चक्कर है, मतलब कि सब, और तो कुछ नहीं है। इस कॉलोनी में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो मतलब चलो ऑफिशियल काम है आपका, लेकिन जैसे यहाँ पे गलियों का या पानी का या इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसी यहाँ पे कॉलोनी में तो कोई समस्या नहीं है। जो हमारे माननीय सरपंच जी हैं, मतलब कि अच्छा कार्यकाल रहा है उनका और काम भी ठीक है। पानी भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी अपना जब मर्जी मोटर ऑन करो तभी पानी है। जैसे मेन गली में यहाँ पे इस तरह गड्ढे बने हुए हैं, ये आपने कभी नोट नहीं किए? दिक्कत नहीं आती? किए हैं सर, लेकिन अब क्या करें, मतलब कि एक बंदे की वो समस्या नहीं है? एक बंदे की पहल से कुछ होगा नहीं ना, जब सारे पहल उठाएंगे तो हम भी उनके साथ शामिल हैं सब। नहीं, कहने का मतलब जो ये इस तरह की समस्या है ये भी सरपंच का ही काम है कि किसी और का है? है तो चलो सरपंच जी का ही है मान लो। हाँ जी, चलिए खैर।